नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार स्मार्ट ऑनलाइन अर्निंग ज्ञान चैनल से आपके सामने फिर एक नई टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और टॉपिक है स्मार्ट कॉन्टैक्ट, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि मैं स्मार्ट कॉन्टैक्ट के बारे में भी आपको बहुत सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा और उस पर बात करूंगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्मार्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है और उसका महत्व क्या है ब्लॉकचेन के अंदर। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में विस्तार से और सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसका महत्व क्या है, उसका योगदान क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के, ये नए व्यक्ति होते हैं कि बहुत बात करते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्लॉकचेन पर इसका क्या रोल है, डिसेंट्रलाइज के अंदर इसका क्या रोल है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल समझौता यानी डिजिटल एग्रीमेंट होता है जो ब्लॉकचेन पर लिखा जाता है। और वो सिर्फ डेवलपर लोग होते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनाते हैं, जो ब्लॉकचेन डेवलप करते हैं, वही इसको सॉलिडिटी, एक तरह की एक भाषा होती है, सॉफ्टवेयर भाषा होती है, और जावा, ठीक है, इस तरह की स्क्रिप्ट होती है, भाषाएं होती हैं, कंप्यूटर की अपनी एक भाषाएं होती हैं, सिर्फ वो डेवलपर ही जानते हैं। तो डिजिटल समझौता, डिजिटल एग्रीमेंट होता है जो ब्लॉकचेन पर लिखा जाता है और अपने नियमों के अनुसार अपने आप ऑटोमेटिकली चलता है। जब ये लिखकर पूरा एग्रीमेंट तैयार हो जाता है और वो डिजिटल तरीके से, तो वो ऑटोमेटिकली चलता है। ठीक है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होता है जिसमें कुछ शर्तें और नियम पहले से लिखे होते हैं, है ना। नियम और शर्तें पहले से ही लिखे होते हैं, जो उस पर लिख दिया जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वही कंप्यूटर चलेगा, उसी अनुसार चलेगा। जैसे ही तय शर्तें पूरी होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद बिना किसी इंसानी दखल के अपना कार्य करता है। ठीक है ना, उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण सोचिए, आपने किसी से कह दिया अगर तुम मुझे 1 बिटकॉइन भेजोगे तो मैं तुम्हें डिजिटल प्रॉपर्टी का ओनरशिप सर्टिफिकेट भेज दूंगा। अगर तुम मुझे 1 बिटकॉइन भेजोगे तो मैं तुम्हें एक डिजिटल प्रॉपर्टी का ओनरशिप सर्टिफिकेट भेज दूंगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस शर्त को कोड की तरह लिख देता है और जैसे ही पेमेंट होती है खुद ब खुद ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। ठीक है ना, यानी कि जैसी वो कोडिंग वहां लिख दी जाएगी सिस्टम के ऊपर, वैसे ही उसको फॉलो करेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है? एक डेवलपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कोड में लिखता है, जैसे सॉलिडिटी भाषा में इथेरियम पर, इथेरियम बहुत सारी, सोलोना है, सुई है, बीएनबी है, बहुत सारी ब्लॉकचेन है, ठीक है, उन पर ही ब्लॉकचेनों पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही सॉलिडिटी भाषा में, यानी कि ये भी टूल्स होता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, सॉलिडिटी भाषा में ये प्रोग्राम ब्लॉकचेन पर अपलोड किया जाता है। जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन, इथेरियम को इसलिए लिया जाता है क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बनने स्टार्ट हुए थे वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर ही बनने स्टार्ट हुए थे, बिटकॉइन की पर नहीं। बिटकॉइन पर बनते थे लेकिन वो और किसी प्रक्रिया से बनते थे कुछ हद तक। ठीक है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्तें होती हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क पर सब नोड्स उन्हें वेरीफाई करते हैं। ठीक है ना, नोड के बारे में भी मैं बात करूंगा आगे। ठीक है, फिलहाल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है तो मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्तें होती हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क पर सब नोड्स उन्हें वेरीफाई करते हैं। शर्तें पूरी होते ही कॉन्ट्रैक्ट खुद ही एक्शन लेता है, जैसे पैसे ट्रांसफर करना, टोकन भेजना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की विशेषताएं, विशेषता और विवरण। विशेषता, ऑटोमेटिक, इंसानों की जरूरत नहीं, कोड ही नियमों का पालन करता है। सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन पर एनक्रिप्शन की वजह से डेटा सुरक्षित रहता है, कोई मिडलमैन नहीं, बिचौलियों जैसे बैंक, वकील की जरूरत नहीं होती है, अपने आप चलता है। पारदर्शिता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई कोई कोड सभी देख सकते हैं, पब्लिक। ठीक है ना, वो पारदर्शिता होती है, जो उसका कोडिंग जो होती है ब्लॉकचेन पर, आप जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर सकते हैं, वहां पूरा बहुत सारे पेजों में लिखा जाता है। जो लोग जानते हैं इसको पढ़ना, जो लोग डिसेंट्रलाइज के बारे में प्रॉपर जानकारी रखते हैं, वो इसको जान भी जाते हैं, वो इसको पढ़ भी लेते हैं। तो इसीलिए डेप, डेक्स, डाओ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैननेट, तो इस बारे में हर व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए, जो ब्लॉकचेन के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं। पारदर्शिता, अगर पब्लिक है तो उसमें पारदर्शिता पूरी होगी। ठीक है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड सभी देख सकते हैं, पब्लिक। परमानेंट रिकॉर्ड, एक बार ब्लॉकचेन पर लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट बदला नहीं जा सकता। ठीक है, एक बार अगर
टाइप हो गया, वो एक बार डाल दिया गया मेन नेट पर, तो वो फिर बदला नहीं जा सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कार्य करता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो प्राइवेट रखते हैं, वो खुद एडमिन रहते हैं उसके, वो उसको उसमें वो कुछ भी बाद में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर पब्लिकली है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने प्राइवेट रख रखा है तो उसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्य क्या करता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कई कार्य कई तरह के हो सकते हैं। फंड ट्रांसफर करना जैसे क्रिप्टो पेमेंट, टोकन इशू करना जैसे आईसीओ या एनएफटी बनाना, डिजिटल ओनरशिप ट्रांसफर जैसे प्रॉपर्टी या डिजिटल आर्ट की ओनरशिप, ठीक है। डिजिटल आर्ट उसी के लिए बोलते हैं, एनएफटी के लिए। स्वचालित बीमा भुगतान जैसे बीमा शर्त पूरी होने पर पेमेंट ऑटोमेटिक करना। वोटिंग सिस्टम पारदर्शी और सिक्योर ऑनलाइन वोटिंग, यानी कि अगर ये सिस्टम इस पर अगर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाकर अगर ब्लॉकचेन पर डाल दिया जाए, उसमें कोडिंग करके नहीं है, उसी नियम अनुसार, तो ये जितने भर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कार्य कई तरह के हो सकते हैं। फंड ट्रांसफर करना, टोकन इशू करना, डिजिटल ओनरशिप ट्रांसफर, स्वचालित बीमा भुगतान, वोटिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज एप्स यानी डेप्स जिसके लिए बोलते हैं। अब इसमें एक बात बहुत बढ़िया बोल रहे कि वोटिंग सिस्टम हो सकता है आने वाले समय में कि ब्लॉकचेन पर सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो उसमें कोई व्यक्ति किसी तरह की छेड़छाड़ी या बदलाव नहीं कर सकता है, ठीक है, ये होना भी चाहिए। डिसेंट्रलाइज डेप्स जैसे यूनिस्वैप, आवे, जहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेडिंग या लोन होते हैं, यानी कि आवे और यूनिस्वैप एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फुल डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। वहां पर आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप आवे से और यूनिस्वैप से लोन भी ले सकते हैं, यानी क्रिप्टो लोन भी ले सकते हैं। ये हमने करके देखा है, ठीक है ना। मान के चलो, आप अगर आपको $100 का अगर आपको बिटकॉइन लेना है आवे के माध्यम से, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट वगैरह में आप जाएंगे, वहां पर आवे सर्च करेंगे, वहां पर आवे आता है। वहां पर आप अगर $100 का बिटकॉइन लेते हैं और उस बिटकॉइन पर आप $40 का तुरंत हैंड टू हैंड आप लोन ले सकते हैं, उसे तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे, ठीक है, इस पर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इथेरियम ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ठीक है ना। इसी पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते थे, इथेरियम पर ही। और जितनी बड़ी ब्लॉकचेन आजकल जो पीओ एस आ रही है, वो सब इथेरियम बेस ही आ रही है, ठीक है ना। हमारी जो एमएसटी ब्लॉकचेन है वो भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, लेकिन जो कोडिंग है वो इथेरियम कोडिंग है, लेकिन लेयर बेस है, अपनी बेस ब्लॉकचेन अपनी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ठीक है। इथेरियम ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। बाइनेंस स्मार्ट चेन बीएससी, ये भी इथेरियम बेस ही है। पॉलीगॉन, सोलोना, कार्डानो और एवालेंस आदि ब्लॉकचेन पर, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल उदाहरण सॉलिडिटी में, सॉलिडिटी ये भाषा है, देखो ये लिखी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, सॉलिडिटी प्रोग्रामा सॉलिडिटी, इस तरह की कोडिंग होती है, ठीक है, ये भाषा होती है, ठीक है। जो इसे डिप्लॉय करेगा वही ओनर होगा, ठीक है ना, यानी कि जो इसे बनाता है वही ओनर होता है। उसके बाद चलते हैं आगे। यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी को एथर भेजने का काम करेगा और यह ब्लॉकचेन पर सुरक्षित तरीके से काम करेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सीमाएं, कोड में गलती, बग होने पर नुकसान हो सकता है, जैसे डाओ हैक। एक बार डिप्लॉय होने के बाद बदलना मुश्किल होता है। नेटवर्क फीस, गैस फीस लगती है। निष्कर्ष, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा डिजिटल एग्रीमेंट है जो ब्लॉकचेन पर लिखा जाता है और अपने नियमों के अनुसार ही खुद ही चलता है। इसका उद्देश्य मिडल मैन को हटाना, पारदर्शिता बढ़ाना और ऑटोमेशन लाना। तो दोस्तों, अगर चाहें तो मैं आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आर्किटेक्चर डायग्राम, असली उदाहरण जैसे यूनिस्वैप का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या डेप के बारे में मैं बात कर चुका हूं। अगले वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं डाओ डाओ डेक्स और डेप पर रूपरेखा बना सकता हूं। क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से आपको समझा पाया और आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे इसे शेयर करें अपनी कम्युनिटी में, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो दोस्तों, चलते हैं फिर कोई नए टॉपिक पर, फिर अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।